ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सबका टॉपर ऑनलाइन क्लासेस में। और आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग संस्कृत पीयूषम भाग 2 कक्षा 10 की पहला चैप्टर मंगलम का एमसीक्यू करने वाले हैं। इस चैप्टर को जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है वो जाकर इसी चैनल में मंगलम पाठ को पढ़ा दिया गया है, उसको सबसे पहले पढ़ लें, तब वो एमसीक्यू करें, उनको ज्यादा समझ में आएगा। तो आइए इसके एमसीक्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? ये क्वेश्चन आपको बच्चों 2020 में पूछ चुका है और 2022 में। तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं या कितने पद हैं? आप तो जानते हैं कि मंगलम पाठ के जितने भी मंत्र हैं वो पद्यात्मक रूप में लिखे गए, इसलिए पद भी यहाँ लिखा हुआ है। तो मंगलम पाठ में बच्चों 5 मंत्र हैं, पंच मंत्रा। पहला मंत्र ईशावास्योपनिषद, दूसरा मंत्र कठोपनिषद, तीसरा और चौथा मंत्र कहाँ से लिया गया बच्चों? मुंडकोपनिषद, और पांचवा मंत्र श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। यानी इस तरह से मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? 5। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो इसका आंसर आपको मिला होगा पहले मंत्र में, हिरण्मय पात्रेन सतस्य अपिहिता मुखम। यानी सोने के पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। तो सोना किसको बोला गया? हिरण्मय को। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा होगा? हिरण्मय पात्र, मृण्मय पात्र, रजतमय पात्र, ताम्रमय पात्र। तो हो जाएगा बच्चों हिरण्मय पात्र। अगर सोना का पात्र भी दिया रहता तो सही होता। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम विद्यते अयनाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो बच्चों ये वाला जो मंत्र है, वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम, यानी वेद मतलब जानना, अहम मतलब मैं, एतम मतलब इस चीज को, पुरुषम महांतम मैंने इस चीज को जान लिया है कि परम पुरुष परमात्मा ही महान है। याद कीजिए ये कब पढ़ाया था हमने आपको? 5वें श्लोक में, 5वें श्लोक में पढ़ा था। और ये जो 5वां मंत्र है, ये 5वां मंत्र है, ये किससे लिया गया बच्चों? श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। तो आप लोगों को एकदम तैयारी के साथ रहना। अगर कोई भी मंत्र दिया है तो सबसे पहले आप देखिए कि इस मंत्र का आपको याद आ रहा है कि नहीं। पहले मीनिंग याद आना चाहिए, उससे लगता है कि आप टैलेंटेड हैं। फिर आपको याद आना चाहिए कि मंत्र कौन नंबर है? 5वां। और 5वां मंत्र कब लिया गया है? श्वेताश्वतर उपनिषद से। अब आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मंगलम पाठ कहां से संकलित है? तो बच्चों मंगलम पाठ में जितने भी मंत्र हैं, यहां ऑप्शन दिया है वेद से, पुराण से, उपनिषद से, वेदांग से। तो मंगलम पाठ में जितने भी उपनिषद है बच्चों, उस मंगलम पाठ में, सॉरी फॉर मंगलम पाठ में जितने भी मंत्र हैं बच्चों, वो सारे के सारे मंत्र उपनिषद से लिए गए हैं। आपको पता ही है, पहला है ईशावास्य उपनिषद। यानी मंगलम पाठ कहां से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर होगा सी। आइए आगे चलते हैं। अड़ो अरियान महतो महियान, चलिए यहाँ डॉट 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 दिया, महिमा मन आत्मनः, ये मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? तो बच्चों सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि अड़ो अरियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहतो गुहायाम। यानी बच्चों ये क्या कह रहा है? ये जो श्लोक है ये आपसे कह रहा है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा होती है, बड़ी से बड़ी आत्मा होती है। और ये कब आपने पढ़ा था? श्लोक नंबर 2 में। तो अब बताइए ये अड़ो अरियान महतो महियान वाली ये श्लोक कहां से ली गई है? तो श्लोक नंबर 2 मुंडकोपनिषद से ली गई है, कठोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद, ईशावास्य। बताइए बच्चों किससे ली गई है? कठोपनिषद। किससे ली गई है? कठोपनिषद। आपको श्लोक और मंत्र देखते के साथ ही याद आना चाहिए कि श्लोक नंबर कौ है, मंत्र नंबर कौ है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि यह किस उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट, महान से भी महान क्या है? तो आप बताइए महान से भी महान क्या है? आत्मा है, देवता है, ऋषि है, दानव है, क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट, अड़ो अरियान महतो महियान आत्मस्य, यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान, बड़ा से बड़ा कौन है? आत्मा है। आपको ये लाइन तो याद आ ही रही होगी। अगर नहीं याद आ रही है तो कृपया करके आप पिछले मेरा पढ़ाया हुआ मंगलम चैप्टर को पढ़िए, आपको पूरा याद आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो महान से भी महान कौन है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, आत्मा। नेक्स्ट, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती हैं? नाम रूप विहाय,
नाम रूपा विहाय, याद है? नाम और रूप को छोड़कर। तो नदियां कहाँ मिलती है? यदा नद्या स्यंदमाना समुद्रे, यानी नदियां जिस तरीके से नाम रूप को छोड़कर कहाँ मिलती है बच्चों। आपको देखिए, आप क्वेश्चन को मार लेते हैं, ये कोई बहादुरी नहीं है। टैलेंटेड बच्चा वो है जो देखते के साथ वो श्लोक उसके दिमाग में है कि यदा नद्या चंदमाना समुद्रे, यानी नदियां बहती हुई समुद्र में जाकर विलीन होती है। नाम रूपाय विहाय, नाम रूप को छोड़कर। तो नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है बच्चों? समुद्र में, मानसरोवर में, तालाब में, झील में। बच्चों किस में मिलती है? समुद्र में। और मैं आपको बताता हूं, किसी भी क्वेश्चन को पढ़िए, उस श्लोक तुरंत से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, तब माना जाएगा कि हाँ आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट, किसकी विजय नहीं होती? किसकी विजय नहीं होती? ऑप्शन है सत्य की, बी है असत्य की, सी है धर्म की, डी है सत्य और असत्य दोनों की। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा आपको, जब भी कोई क्वेश्चन देखिए तो वो श्लोक आपको याद होना चाहिए। तो आपको श्लोक याद आया? मुझे याद आया। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की जीत होती है, ना नहीं होती। अनृतम, झूठ की जीत नहीं होती। अब बताइए यहां क्या पूछा? किसकी विजय नहीं होती, यानी किसकी जीत नहीं होती? झूठ की, यानी ऑप्शन नंबर बी असत्य की। अब आइए बच्चों आगे। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया? मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र कौन सा है बच्चों? दिमाग में पहले लाइए। हिरण्मय पात्रेन ततस्य अपहिता मुखम, याद आया? तत्वम कुशापावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। ये जो पहला मंत्र है मंगलम पाठ का, यही वो पहला मंत्र है जिसके बारे में पूछा गया है कि वो किस उपनिषद से लिया गया है। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको तो याद ही होगा, मंगलम पाठ का यह पहला मंत्र हिरण्मय पात्रेण ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी। आपको क्वेश्चन पढ़ते ही चीजें याद आनी चाहिए। अगर नहीं याद आ रही हैं तो प्रॉब्लम हो सकता है, रटना नहीं है बच्चों। नेक्स्ट, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं? मंगलम पाठ के मंत्र किस प्रकृति के, किस नेचर के हैं, ये पूछा हुआ। गद्यात्मक हैं, पद्यात्मक हैं, गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों हैं, या तुकात्मक पद्य हैं? तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि मंगलम पाठ में जितने भी मंत्र हैं वो गद्य के रूप में, सॉरी पद्य के रूप में, पद्यात्मक रूप में, गद्य के रूप में नहीं लिखे हुए, पद्यात्मक रूप में, उपनिषदों से पद्यात्मक रूप में 5 मंत्र संकलित हैं। ये जब विवरण आपको पढ़ाया था चैप्टर का सबसे ऊपर, जब एक भी मंत्र नहीं पढ़ाया था तो ऊपर उसके बारे में थोड़ा सा विवरण दिया था, उसमें आपको ये लाइन दिया हुआ था कि ये जो 5 मंत्र हैं ये उपनिषदाम पद्यात्मक का क्या है? पद्य के रूप में पंचमंत्रा संकलिता संति, यानी उपनिषदों से पद्य के रूप में, पद्य की शैली में ये 5 मंत्र यहाँ पे शामिल है। तो मंगलम पाठ में किस तरह के मंत्र संकलित है बाबू? मंगलम पाठ में पद्यात्मक मंत्र सम्मिलित है। तो आंसर नंबर बी होगा आपका। नेक्स्ट आइए, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? याद कीजिए, ये भी विवरण में मैंने पढ़ाया था, ऊपर जो विवरण दिया है, श्लोक में इसका आंसर नहीं मिलेगा। अनुशासितम चास्ति, याद आया? याद आया? तेन परमात्मा जगत व्याप्त अनुशासितम चास्ति, वही परमात्मा है जो पूरे जगत में व्याप्त है और उसी से पूरे जगत में अनुशासन देखने को मिलता है। तो अनुशासन किसके द्वारा कायम है? किसने अनुशासन बना रखा है? बच्चों, अगर आप सही में संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो आपको दिमाग में एक बात तो डालनी पड़ेगी कि आप अगर कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो आपको लाइन संस्कृत वाली याद आ जाए, तब माना जाएगा कि आप विद्यार्थी हैं। बिल्कुल तभी माना जाएगा कि आप विद्यार्थी हैं। मैंने आपको बताया ना, तेन परमात्मा जगत व्याप्त अनुशासनम चास्ति, यानी उसी परमात्मा से ये जगत अनुशासन में है और वो कण कण में जगत में व्याप्त है। तो यहाँ तो क्वेश्चन पूछा है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो किसके द्वारा? आत्मा, परमात्मा, साहित्य, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। आ गया ये बच्चों। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? सत्यमेव जयते जैसे ही लिखा, आपको सबसे पहले याद आना चाहिए कि सत्यमेव जयते कौन नंबर का श्लोक है? तो सत्यमेव जयते आपका 3 नंबर वाला श्लोक है, तीसरा श्लोक है, तीसरा मंत्र है। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः, याद आया? अगर आपको ये सब चीजें नहीं याद आ रही हैं तो आप तब विद्यार्थी नहीं है दोस्त। आपको विद्यार्थी अभी बनने की जरूरत है। सिर्फ क्वेश्चन बना लेना विद्यार्थी का गुण नहीं है। इसका मतलब आपको इस चैप्टर में डिटेल नॉलेज नहीं है।
तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो ये श्लोक नंबर 3 है। मैंने आपको पढ़ के भी बताया, सत्यमेव जयते नानृतम ना सत्येन पंथा बीततो देवयान, सत्य के मार्ग पर ही चलकर देवलोक यानी ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता खुलता है। सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड पढ़ी वो चीजें याद आनी चाहिए। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो तीसरा श्लोक है, और तीसरा और चौथा दोनों श्लोक मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर होगा सी, मुंडकोपनिषद। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिरण्मयन पात्रेन डॉट 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 दृष्टि, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है? माय डियर स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले ये श्लोक याद आना चाहिए। हिरण्मयन पात्रेन सतस्य अपहितम मुखम, याद आया? हाँ सर, याद आया। अगर नहीं आया तो आप मेरा लेक्चर पढ़िए, एक एक लाइन का मीनिंग आपको मिल जाएगा। आपको श्लोक भी धीरे धीरे याद होने लगेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप पहले पढ़िए, लिखा हिरण्मयन पात्रेन डॉट 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 दृष्टि, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है? पहले इस मंत्र को पूरा कीजिए बच्चों। हिरण्मयन पात्रेन ततस्य अपहितम मुखम तत्वम पुषा अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टि। अब ये मंत्र पूरा हुआ। अब जैसे ही आपने ये मंत्र पूरा किया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही बढ़ गया होगा। और ये किस उपनिषद से लिया गया है, ये तो अब चुटकी की बात हो गई, क्योंकि पहला मंत्र है मंगलम पाठ का, ये लिया गया है ईशावास्य उपनिषद से, आप तो जानते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। छोटे से भी छोटा और बड़े से बड़ा क्या है? छोटे से भी छोटा और बड़े से बड़ा क्या है? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो पद आपको याद आना चाहिए, वो मंत्र याद आना चाहिए। अणो अर्यान महतो महियान आत्मस्य जंतुर्निहितो गुहायाम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अणो अर्यान महतो महियान, महान से भी महान, बड़ा से बड़ा आत्मा है जो जंतु के शरीर के अंदर हृदय रूपी गुफा में रहता है। तो यहाँ तो बस इतना ही पूछा है, छोटे से भी छोटा और बड़े से बड़ा क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट, कौन है? आत्मा है। देख रहे हैं, आपको पद याद होना चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है आप लोग मंत्र धीरे धीरे अब मन में लाएंगे। अच्छे स्टूडेंट मंत्र को छोड़ते नहीं है बच्चों। आइए, नदियां समुद्र में कैसे मिलती हैं? नदियां समुद्र में कैसे मिलती हैं? याद रखिए, नाम रूपे बिहाय, नाम और रूप दोनों छोड़कर मिलती हैं। नाम और रूप दोनों छोड़कर। तो नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? नाम छोड़कर बिल्कुल नहीं, रूप छोड़कर बिल्कुल नहीं, नाम और रूप के साथ, नाम और रूप लेके, ये कारण तीसरा, नाम और रूप के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। इन्हें अपना नाम और रूप बचा लेती है और उसके साथ जाकर समुद्र मिलते नहीं, नाम और रूप को त्याग देती है छोड़कर। तो ऑप्शन नंबर डी, नाम और रूप को छोड़कर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अणो अर्यान महियान पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? यहां तो पूछा कि यहाँ कौन सा पद होगा, तो आपको इसके लिए तो याद ही होना चाहिए वो श्लोक, अणो अर्यान महतो महियान। तो कौन सा पद यहां लग रहा है? महतो। ऑप्शन नंबर ए, जग तो नहीं होगा, जन तो नहीं होगा, बीत तो नहीं होगा। बीत तो मतलब होता है विस्तृत होना, रास्ता का खुलना। माय डियर, जंतो मतलब जंतु, जगतो मतलब जगत, महतो मतलब महान, तो महान से महान। माय डियर, इसका आंसर होगा अणो अर्यान डॉट 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 महियान पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो यहाँ पद होगा महतो। ये 2022 में पूछा था। आइए अगले स्लाइड में चलते हैं। सतस्य मुखम केन पात्रेण अपीतम। आइए इसका थोड़ा सा हिंदी निकालिए। सतस्य से जहां लगता है का के किया था, सत्य का, मुखम मतलब मुख, सत्य का मुख, पात्रेण एण लगे तो से होता है, एन आए ना लास्ट में, पात्र मतलब बर्तन, से एण एन एन, देखो एन लिखा हो या एण लिखा हो, ये तृतीया विभक्ति होती है और ये आपको से का सेंस देती है, या द्वारा के द्वारा। तो माय डियर स्टूडेंट, आप इसको पढ़िए। सत्य का मुख, पात्रेण बर्तन से, बर्तन से, अपहित मतलब ढका हुआ, केन मतलब, के मतलब किस, और एन लग गया तो से आएगा, किस से, यानी सत्य का मुख किस बर्तन से, किस से और बर्तन से। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब दोनों में से हो तो एक से गायब हो जाता है। याद कीजिए, मैंने बताया था आपको, नहीं तो आप जाके मंगलम पाठ का पूरा लेक्चर देखिए। आपको मैंने बताया था कि अगर आगे वाले में भी से है और पीछे वाले में भी से है तो कोई एक ही से रहेगा। तो आप इसको लिखेंगे किस बर्तन से, किस बर्तन से। अब इसका हिंदी निकालिए। सतस्य सत्य का मुखम मुख, केन पात्रण किस बर्तन से अपहितम ढका हुआ है। सत्य का मुख किस बर्तन से ढका हुआ, किस पात्र से ढका हुआ है। यहाँ लिखा भी है सत्य का मुंह
किस पात्र से ढका है? तो माय डियर स्टूडेंट, हिरण्मयन पढ़ाया था। हिरण्मयन का मतलब होता है सोना, यानी उसका मुख सोने से ढका हुआ। ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट चलते हैं माय डियर स्टूडेंट। अगला है जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपी हुई? यहां रहना चाहिए शरीर रूपी गुफा में, शरीर के अंदर जो हृदय रूपी गुफा है, लेकिन चलिए आधा अधूरा है तो भी कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे। जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपी हुई है? तो जीवों के शरीर रूपी हृदय की गुफा में क्या छुपी है, इस बात को पूछ रहा है। ये क्वेश्चन 2022 में है बच्चों। तो आप जानते हैं कि उसमें कौन छुपा है? जंतोर निहितो गुहायाम, जंतुओं के, जीवों के हृदय रूपी गुफा में कौन निहित है? आत्मस्य, आत्मा बसी हुई है, आत्मा छुपी हुई है। तो कौन निहित है, कौन छुपी हुई है? आत्मा। ऑप्शन नंबर डी। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों को बताइए कैसा लग रहा है। और माय डियर स्टूडेंट, मेरा पढ़ाने का तो तरीका यही है कि आप जैसे क्वेश्चन पूछे उस लाइन को पहले रिकॉल कीजिए, उस लाइन को याद कीजिए कि कौन से लाइन से क्वेश्चन है, और वो लाइन आपको याद आ जा रहा तो आप एक बेहतर स्टूडेंट हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं माय डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यथा नद्य सेंदमाना पुरुषम उपैति। पुरुषम को अलग कीजिए, उपैति को अलग कीजिए। इसमें लिखा है पुरुषम, आप लोग अलग करना सीखिए, नहीं तो नहीं आएगा संस्कृत। उपैति। तो यदा नद्य सेंदमाना डॉट 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 पुरुषम उपैति दिव्यम। अब ये जो पद है आपको याद आना चाहिए। यदा नद्य स्यंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। राइट? याद आया आपको? नहीं आया, आपको याद नहीं आया, याद आना चाहिए। उसी तरह से विद्वान लोग भी दिव्य पुरुष में जाकर विलीन होते अपना नाम और रूप छोड़कर। याद है ये? याद आना चाहिए। तो पूछा है यदा नद्य स्यंदमाना डॉट 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 पुरुषम उपैति दिव्यम। पद्यांश, ये जो पद्य है किस उपनिषद का है? तो सबसे पहले ये जो मंत्र है ये चौथा नंबर मंत्र है, और आपको ये चौथा नंबर मंत्र कहाँ से है? मुंडकोपनिषद। आपको याद कर लेना, पहला नंबर मंत्र ईशावास्य उपनिषद, दूसरा नंबर मंत्र कठोपनिषद, और हर मंत्र का शुरू का क्या है, लास्ट का क्या है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? पहले मंत्र का शुरू का है हिरण्मयन पात्रेन, दूसरे मंत्र का अड़ो अरियान महतो महियान, तीसरे मंत्र का क्या है? सत्यमेव जयते नान्यतम, चौथे मंत्र का क्या है? यदा नद्य चंदमाना समुद्र, ये है, और पांचवें मंत्र का वेदा हेमंतम पुरुषम महानतम। ये आपको याद होना चाहिए, कम से कम शुरू का याद कर लीजिए, उससे पहचानने में आसानी होती है। ये चौथा मंत्र है, यदा नद्य चंदमाना डॉट 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 पुरुषम उपैति दिव्यम। पद्यांश किस उपनिषद का है? तो किस उपनिषद का है बच्चों? चौथा है, चौथा श्लोक। तो चौथा श्लोक है मुंडको उपनिषद का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, केन पंथा बीततो देवयाना। चलिए इसका हिंदी निकालिए। आपको इधर का हिंदी नहीं पढ़ना, आप पहले मान लीजिए कि बोर्ड में इतना ही आ गया तो क्या करिएगा? बोर्ड में केन पंथा बीततो देवयाना इतना ही आ गया तो क्या कीजिएगा? आगे का हिंदी नहीं दिया तो चलिए हिंदी निकालिए पहले। केन, एन लग गया, क माने किस, एन मतलब से, किस से, पंथा मतलब रास्ता, किससे रास्ता, बीततो मतलब खुलता है, किससे रास्ता खुलता है? देवयान माने देवलोक, यानी ईश्वर। देवयान माने देवलोक भी होता है और देवलोक में ईश्वर रहते हैं, यानी देवलोक और ईश्वर दोनों मीनिंग निकाल सकते हैं आप लोग। तो किससे देवलोक या ईश्वर का रास्ता खुलता है ये पूछा है। तो आप तो जानते हैं सत्येन पंथा बीततो देवयाना, सत्य से ही, सत्य से ही देवलोक का मार्ग खुलता है। धर्म से, पात्र से, सत्य से, आत्मा से। तो आंसर होगा सी, सत्य से। माय डियर स्टूडेंट्स, आगे देखिए। अत्येति, याद कीजिए अत्येति कहां था? अत्येति कहां था? याद कीजिए अत्येति कहां था? आपको तो ये भी नहीं याद आता, राइट? ये आपको याद है पांचवा जो पद है हमारा, पांचवा, वेदा हेमंतम पुरुषम महानतम वाला जो है, आदित्य वर्णम तमसा परस्तात, इसमें का वो लाइन है, उसी में आपको अत्येति देखने को मिलेगा, अत्येति मिलेगा। समझे? तो अत्येति आपको कहाँ मिलेगा? तो मैंने बता दिया अत्येति वहीं मिलेगा जहां लिखा था कि मृत्यु के जो चक्र है, जीवन और मरण का चक्र है, इससे आप पार कर जाएंगे।
वृत्वाति, वृत्वाति मृत्युम एति लिखा था, विधि त्वाति, ओके, मृत्युम, मृत्युम, मृत्युमेति, ये लिखा हुआ था। अब यहां से कटा अति और यहां से कटा एति, इति, इति कट गया माय डियर स्टूडेंट, यहां से कट गया इति, एति काट लीजिए, इसको मिला के हो गया अत्येति, अत्येति, और अत्येति का मतलब होता है पार कर जाना। किसको पार कर जाना? मृत्युम, मृत्यु के चक्र को पार कर जाना। याद कीजिए, तो उसको विदित्व मतलब जानकर, उसको ही जानकर, किसको जानकर? ईश्वर को जानकर, ईश्वर के रास्ते पर चलकर हम जीवन मरण के मृत्यु के चक्र को अत्येति मतलब पार कर जाते हैं। फिर दोबारा हमको जन्म लेकर नहीं आना होता है, हम दोबारा से जीवन में जन्म लेकर इस धरती पर नहीं आते और फिर से पीड़ा झेलकर और मर कर नहीं जाते। हम इस चक्र से क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। उसी में का ये है अति धन एति अत्येति, जिसका अर्थ होता है पार कर जाना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इतना डिटेल में पता होना चाहिए। तो अत्येति पद का क्या अर्थ है? पार कर जाता है, सुना जाता है, देखा जाता है, कार्य कर जाता है, पार कर जाता है। किसको पार कर जाता है? मृत्यु और जीवन मरण का जो चक्र है उसको पार कर जाता है इंसान, और मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति कर लेता है। आइए नेक्स्ट, सत्यमेव जयते नानृतम, यह पद्यांश किस उपनिषद का था? आपको तो याद ही हो गया, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्येन पंथा बीततो देवयान, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्येन पंथा बीततो देवयान, येन क्रमतो ऋषियो हप्त कामा, इसी रास्ते पर चलते हुए ऋषि अपनी इच्छा को पूरा करते हैं, यानी सत्य के रास्ते पे ही चलकर। और कहाँ पहुंचते हैं? यत्र तत् सतस्य परम निधानम, जहां सत्य का सबसे परम खजाना है वहां पहुंचते हैं। सत्य का जहां सबसे परम खजाना, सत्य का परम खजाना कौन है? सत्य का वास्तविक रूप कौन है? सबसे बड़ा सत्य का खजाना कौन है? तो ईश्वर है। कौन है बच्चों? ईश्वर है। सत्य का खजाना किसको बोला गया? श्रेष्ठ खजाना ईश्वर को बोला गया है। और इस तरह से सत्य के रास्ते पर चलकर वो सत्य के सबसे बड़े खजाने यानी ईश्वर तक पहुंच जाते। कौन? ऋषि। एन अक्रमंते ऋषियो, एन मतलब जिस पर यानी सत्य पर, अक्रमंते मतलब चलते हुए, ऋषि, ऋषि कर सत्य के रास्ते पर चलते हुए, हप्त काम मतलब अपनी इच्छा को पूरा कर लेते हैं और ईश्वर से जाकर मिल जाते हैं। जहां सत्य का सबसे परम निधानम, सत्य का सबसे बड़ा खजाना यानी कौन? ईश्वर रहता है, वहां पहुंच जाते हैं, देवलोक पहुंच जाते हैं, ईश्वर तक पहुंच जाते हैं। उसी में का ये लाइन है, सत्य में जयते नानृतम, सबसे शुरू वाला। यह पद्यांश किस उपनिषद का है? तो ये श्लोक नंबर 3 है। आपको इतना बेहतर तरीके से याद होना चाहिए। और ये श्लोक नंबर जो 3 है, ये मैंने आपको बताया था, श्लोक नंबर 3 और 4 मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो इसको डायरेक्ट मारिए बी, मुंडकोपनिषद। आगे देखिए, ऋतस्य पद का क्या अर्थ है? ऋतस्य मतलब सतस्य, सत्य का। तो इसका अर्थ हो जाएगा मुख का, पात्र का, सत्य का, द्वार का। तो सत्य का ऋतस्य यानी सतस्य। ऋतस्य का संस्कृत में होता है सतस्य, सत्य का। ऋतस्य का अर्थ क्या है? 2024 में पूछा था। सतस्य होता है, सतस्य मतलब होता है सत्य का। नेक्स्ट, सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? चलिए इसको थोड़ा संस्कृत में बोलते हैं। सत्येन पंथा बीततो देवयान, सत्य से मार्ग खुलता है। देवयान, देवयान मतलब ईश्वर, देवलोक, ईश्वर का, देवलोक का, परमात्मा का। देवलोक मतलब क्या? देवलोक वो जगह जहां ईश्वर रहते हैं। तो देवलोक पहुंच गए तो ईश्वर के पास पहुंच गए। तो सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? किसका रास्ता खुलता है? तो सत्येन पंथा बीततो देवयान, देवयान मतलब देवलोक का, ईश्वर का रास्ता। तो देखिए इसमें क्या दिया? घर का, स्वर्गलोक का, यमलोक का, देवलोक का। तो आंसर होगा देवलोक का, जहां ईश्वर विराजमान है। मंगलम पाठ में किस उपनिषद से मंत्र संकलित नहीं है? मंगलम पाठ में कौन सा ऐसा उपनिषद है जिससे मंत्र संकलित नहीं है? तो सबसे पहले याद करते हैं किस किस उपनिषद से मंत्र संकलित है। ईशावास्य उपनिषद से पहला है, कठोपनिषद से दूसरा है, तीसरा और चौथा मुंडको से है, और पांचवा श्वेताश्वतरो उपनिषद। यानी अब इसमें से देखिए, कठो, कठो का तो है, मुंडको है, श्वेताश्वतर उपनिषद है, ऐतरेय उपनिषद का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा कि मंगलम पाठ में ऐतरेय उपनिषद से मंत्र संकलित नहीं है। नेक्स्ट, ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग का विस्तार किससे होता है? ईश्वर तक पहुंचने का जो मार्ग है वो किसके जरिए खुलता है? विस्तार मतलब किसके जरिए खुलता है? किसके जरिए वो
विस्तृत होता है, वो रास्ता बनते चला जाता है। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग विस्तार किससे होता है? तो आइए संस्कृत में, सत्येन पंथा बीततो देवयाना। देवाना मतलब देवलोक, देवलोक माने वह जगह जहां ईश्वर है। याद रखिएगा, देवलोक को आप लोग ईश्वर समझते नहीं, देवलोक में ही तो ईश्वर रहेंगे ना। तो देवलोक माने ईश्वर समझिए। तो वही पूछा, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग का विस्तार किससे होता है? तो माय डियर स्टूडेंट, क्या मारोगे? सत्येन पंथा बीततो देवयान। देवयान मतलब देवलोक और ईश्वर दोनों होता है। अरे दोनों एक ही बात है यार। तो माय डियर स्टूडेंट, सत्येन पंथा बीततो का मतलब होता है सत्य से ही। पंथा मतलब रास्ता, बीततो मतलब खुलता है, पंथा चला जाता है। देवयान देवलोक यानी ईश्वर तक का। तो माय डियर, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग का विस्तार किससे होता है? आंसर आपको मैंने संस्कृत के जो लाइन है उससे बता दिया है, धर्म से, अधर्म से, सत्य से, असत्य से। तो सत्य से होता है। आइए नेक्स्ट। किसे जानकर जन्म और मृत्यु रूपी भवसागर को पार किया जा सकता है? उसी को जानकर, उसी को जानकर माय डियर। तो माय डियर, ये जो है ना विदित्वा, ये पांचवा पैराग्राफ, पांचवा मंत्र का है। उसी को जानकर क्या कर सकते हैं? विदित्वा, विदित्वाति मृत्यु में थी। तम, तम मतलब उसको, विदित्वाति उसको जानकर, उसको मतलब किसको? ईश्वर को जानकर। ठीक है। मृत्युम एति, और इधर का अति मैंने पीछे अभी क्वेश्चन में बताया ही, अत्यति मतलब तब पार कर देना। मृत्यु के भय को पार किया जा सकता है, यानी दोबारा जन्म नहीं होगा। जन्म मरण के ये जो भवसागर है, इससे तुम पार पा जाओगे, मुक्ति पालोगे। तो किसको जानकर? तम माने उसको, उसको माने किसको? ईश्वर को। उसी को जानकर, उसी के रास्ते पर चलकर। विदित्वाति, विदित्वा मतलब जानना, तम मतलब उसको, उसको जानकर। और इसमें विदित्वाति है ना, तो इसका अति, और लास्ट का मृत्यु में का एति। अति और एति मतलब पार कर देना। मृत्यु मतलब जीवन मरण, जीवन और मरण रूपी भवसागर ले सकते हो, उसको तुम पार कर सकते हो। किसे जानकर? सत्य को, ईश्वर को, ऋषि को, विद्वान को। तो माय डियर, ये पांचवा श्लोक में मिलेगा आपको, जाके देख लीजिएगा ईश्वर को। माय डियर, मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये पूरा क्वेश्चन आंसर आया होगा। और आपको अगर मेरा पढ़ाने का स्टाइल और समझाने का स्टाइल, मैं क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसमें उसकी बातें बताऊं, ताकि आपको ज्ञान हो कि अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो भी आप समझ जाएं। लेकिन सबसे अच्छा रहेगा कि आप चैप्टर को जाके पढ़ लें। इसका लेक्चर डाल दिया गया है, पहले चैप्टर पढ़ें। धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब।